इलाकों में लगे इन पोस्टरों ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को एंटी मोदी पोस्टर लगाते हुए पकड़ा था। इस पोस्टर पर लिखा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। इस व्यक्ति के पास से पोस्टर के 38 बंडल मिले थे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकली एक वैन से भी एंटी मोदी पोस्टर जब्त किए गए। खास बात यह है कि इन पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस और पोस्टर छपवाने वाले का नाम नहीं था, जिसे नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने कुल 138 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 36 एफआईआर एंटी मोदी पोस्टर को लेकर है। इसके अलावा 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी शामिल है। इन पोस्टरों को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चुनौती दे दी है। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो, आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है। कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सबसे आगे हैं। आम आदमी पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है। आपने पोस्टर मामले में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। आपने ट्वीट करके पुलिस के एक्शन को मोदी सरकार की तानाशाही बताया। आपने ये भी पूछा कि इस पोस्टर में आपत्तिजनक क्या है। आम आदमी पार्टी ने कल से मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान भी कर दिया। आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है। आम आदमी पार्टी इस नारे को दे रही है कि आज एक ही अब समाधान बचा है, क्योंकि मोदी के रहते तो ये देश अब नहीं बच सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी कल जंतर मंतर से सभा के माध्यम से इस का ऐलान करने के लिए जंतर मंतर पे पूरे चारों तरफ से कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और वहां से इसका शंखनाद होगा। वहीं दूसरी तरफ जिस बजट को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच खींचतान चल रही थी, वो आज पेश हो गया। ये बजट 21 मार्च को पेश होना था, लेकिन गृह मंत्रालय ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम और विज्ञापन पर ज्यादा खर्च को लेकर आपत्ति जताई थी। केजरीवाल सरकार को इसमें संशोधन करने के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया। बाद में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी। बजट में देरी के लिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वही बजट, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं किया, कोई फिगर्स नहीं बदले, तो इससे तो केवल एक ही चीज साबित होती है, उनके अहंकार को संतुष्टि मिल गई इस पूरे प्रोसेस से। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच इतनी तल्खी क्यों है? क्या केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट को जानबूझकर लटकाए रखा, या फिर ये प्रक्रिया का हिस्सा है? और क्या केजरीवाल सरकार ने इसे बेवजह तूल दिया? सवाल ये भी है कि मोदी के खिलाफ पोस्टर लगवाकर आम आदमी पार्टी ने कानून की अनदेखी क्यों की? या दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच वड्डा कौन की ये लड़ाई है, जिसमें हर कोई अपना पैंतरा आजमा रहा है? तो मसला आप तो समझ गए होंगे इस रिपोर्ट में कि हम आज किस पे चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली में जो पोस्टर लगे उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ एनालिस्ट रवि श्रीवास्तव जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। घनेंद्र भारद्वाज जी, घरों में, मोहल्ले में, गांव में जब भी मुंडन छेदन तक होता है तो लोग कार्ड छपवाते हैं, उसमें नीचे अपना विनीत में, दर्शनाभिलाषी में 1.5 दर्जन नाम लिखे रहते हैं। ये तो बहुत बड़ा आप कर रहे थे, तो नाम क्यों नहीं लिखा आपने पोस्टर में? पकड़े इसीलिए गए कि एफआईआर हुई कि उसमें नाम नहीं लिखा था? क्यों नहीं लिखा था नाम? जब आपने बाद में स्वीकार कर लिया कि हाँ हम ही लगा रहे हैं, तो ये नाम क्यों नहीं लिखा था? डर है क्या किसी बात का? देखिए नीरज जी, डरे तो वो लोग हुए जो अपने आप को 56 इंच की छाती बता देते। 56 इंच की छाती वाले 56 इंच के पोस्टर से डर गए। और उस पोस्टर में क्या लिखा था? मोदी हटाओ देश बचाओ। ये देश के लोगों का नारा, ये आम आदमी पार्टी का स्लोगन तो है ही, ये देश के लोगों का नारा है, क्योंकि 2014 से लगातार 10 साल होने वाले हैं। 10 साल से लोगों की उम्मीदें थी, लोगों से वायदे करके आए थे नरेंद्र मोदी की, मैं आऊंगा महंगाई कम करूंगा, मैं आऊंगा लोगों को रोजगार दूंगा, मैं आऊंगा महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा, महिलाओं की रक्षा करूंगा, मैं आऊंगा किसानों की आय दुगनी करूंगा। अरे तो नाम क्यों नहीं लिखा?
देख मैं क्या कह रहा हूं नीरज जी, आज सवाल बात इस बात का है कि देश में लोकतंत्र और संविधान और कानून बचा है कि नहीं बचा। एक पोस्टर लगाने पे तो आपने 100 एफआईआर कर दी। अरे तो लेकिन उसमें विनीत में नाम क्यों नहीं लिख दिया? निवेदक में ऐसे हाथ जोड़ के केजरीवाल जी की फोटो लगा देते, बात ही खत्म हो जाती। क्यों नहीं लगाया? नीरज जी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपके सारी बातों 40 सेकंड दिया, चलिए बोलिए। हाँ नीरज जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में आज कानून की हालत क्या है कि पोस्टर लगाने पे एक दिन में 100 लोगों पे एफआईआर 136 सही नंबर सही बताइए। मैं कह रहा हूं कि इस देश में पोस्टर लगाने पे 136 लोगों पे एफआईआर हो जाती है एक ही दिन में। हाँ। लेकिन इस देश में फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। गौतम अडानी देश का पैसा लूट के खा जाता है, बैंकों का पैसा खा जाता है। उस गौतम अडानी के एफआईआर छोड़ो, उसका नाम तक नहीं लेते। पूरे साफ साफ आ जाता है कि 42,000 करोड़ रुपया मॉरिशस से 6 शेल कंपनियां एक दिन में रजिस्टर्ड होती है, एक पते पर रजिस्टर्ड होती है, एक डायरेक्टर होता है, कोई उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, और एक दिन में 42,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं, गौतम अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट होता है। नाम लेकिन क्यों कोई नहीं लिखा? एफआईआर नहीं होती। सारा झगड़ा इसीलिए हो रहा ना घनेंद्र जी। अभी देखिए मैं आरपी सिंह जी से पूछूंगा, वो कहेंगे कानून का उल्लंघन किया इसलिए हमने अंदर कराया। नाम क्यों नहीं लिखा, मुझे ये बताइए, किस बात का डर है, शर्म है? खुल के जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके सारे गोपाल राय जी नेताजी कह रहे हैं हमने किया और देश भर में प्रदर्शन करेंगे, तो नाम लिखते ना उसमें नीरज जी कि प्रकाशक केंद्रीय आम आदमी पार्टी कार्यालय हनुमान मंदिर रोड, नीरज जी क्यों नहीं लिखा नीरज है? जी आप मेरे साथ दिल्ली में चलिए, मैं आपको दिल्ली की हर गली में लेके जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ऑफिस में लेके जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में लेके जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के लेके जाऊंगा, एमएलए के लेके जाऊंगा, सारे पोस्टर होर्डिंग दिखाऊंगा। किसी पोस्टर होर्डिंग पे लिखा हो कि आरपी सिंह निवेदक, किसी पे लिखा हो वीरेंद्र सचदेवा निवेदक, किसी पे लिखा हो अमित शाह निवेदक, किसी पे लिखा हो जेपी नड्डा निवेदक, तो आप बता देना सिर्फ आम आदमी पार्टी का गला घोटने के लिए मोदी जी बैठे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी वालों पे कोई कानून लागू नहीं होता, उनके नेताओं पे कोई कानून नहीं लागू होता, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं का गला दबाओ, हमें हमारे नेताओं पे एफआईआर करो, हमारे नेताओं पे जेल भेजो। अरे मोदी जी डर किस बात का है? आंख से आंख मिला के बात करता है अरविंद केजरीवाल, यही डर है आपको कि अरविंद केजरीवाल से आंखों से आंख मिला के जवाब नहीं दे सकते? हिम्मत नहीं है आपकी कि अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हो जाए? अरे हिम्मत आप दिखाते ना घनेंद्र जी, बात को अब क्या न कर रहे मोदी जी, वो बिना बचपन में निबंध लिखा जा रहा है कि आप सब कुछ लिखेंगे, लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है वो नहीं बात है। मेरा सवाल सिंपल है, नाम क्यों नहीं लिखा? आप देखिए घनेंद्र जी जरा गंभीरता सुनिए ना सवाल। महाराज इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आपके नेता इतने साहसी व्यक्ति हैं, तो उस पर फिर खुल के लड़ते ना आप। ये चोरी छिपे पोस्टर लगा दिया, लिखते उसमें, मैं तो कह रहा हूं उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप लिखते। इनको मौका नहीं मिलता आरपी सिंह को एफआईआर कराने का। नीरज जी मैं फिर कह रहा हूं कि ये पोस्टर जिसने छापा, जिसने लगाया, उसके खिलाफ तो एफआईआर बनती है। आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपको कैसे खाब आ गया मोदी जी को? अरे गोपाल राय जी ने कहा है, भाई बाइट सुनो दोबारा से। गोपाल राय जी कह रहे हैं हाँ ये हमने किया है। करा दी। अरे एक मिनट भाई, आरपी सिंह जी रुको ना। आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि मतलब दोनों बातें कह रहे हैं कि हमने लगाया भी है और कह रहे हैं हमने नहीं लगाया है। पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए आरपी सिंह जी कि पोस्टर मान लीजिए लग गए, चलो मैं इनकी तरफ से एक सवाल पूछता हूँ, उन्होंने ऐसा लगाया तो ऐसे राजनीतिक लिखते रहते हैं लोग, आप इतना क्यों गुस्सा आ गए कि एकदम अंदर कर दिया 100 लोगों को? एफआईआर मतलब अंदर से एफआईआर हो गई, कुछ दिखा रहे हैं आरपी सिंह जी? ये पोस्टर मैं दिखा रहा हूँ कि ये कहते हैं ना बिना नाम के पोस्टर लगते हैं। ये अभी बाई चांस आज ही मैंने एक पोस्टर की फोटो ली। हाँ ये पोस्टर लगा, नाम भी है, फोटो भी, सब कुछ है। बंद हो गया। हाँ मैं दोबारा दिखा दूं, मुझे कोई ये दोबारा दिखा दूंगा आपको। उसमें मैंने देख लिया सर, हम लोग देख लिया। आप बताइए, बात बताइए। उसमें नाम भी है, पोस्ट सब कुछ है उसमें। आप ध्यान से देख लें तो एक मिनट लगेगा आपको, इसमें सब कुछ है, छुपाया तो नहीं। अरे ये तो बधाई का है सर। क्या हुआ जी, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ। मेरा निवेदन ध्यान से सुनिएगा। हाँ वह ये कि ये पोस्टर पिछले 3 दिन से लगा रहे हैं। हाँ और बिना नाम के लगा रहे, कोई नाम नहीं। हाँ पहली बात तो अगर नाम के साथ ये पोस्टर है, मेरे खुद के खिलाफ मुकदमा चल रहा है नाम के साथ पोस्टर लगाने में। डिफेसमेंट एक्ट के 1995 में मुकदमा चल रहा है। जब मुकदमा निपटेगा मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा, या जेल, जब मजिस्ट्रेट चाहे जेल भेजेगा या जुर्माना लगाएगा, दोनों में से एक चीज करेगा। नाम के साथ ही पोस्टर लगाना अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर। जितने पोस्टर बैनर होर्डिंग रखते हैं सब पे डिफेसमेंट एक्ट लगता है, सबको जुर्माना भरना पड़ता है। वो कोई शायद 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना है, या 6 महीने की जेल तक, 6 महीने तक की जेल उसमें है। हाँ। ये प्रावधान है, ठीक है। अब जो अगली बात,
अब ये बिना नाम के पोस्टर निकाला, उससे बड़ा और जुर्म। बिना प्रिंट लाइन के, नाम भी छोड़िए, प्रिंट लाइन भी नहीं है कि कौन छाप रहा है, क्योंकि मन में चोर है। अब ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता क्यों पकड़े? कार्यकर्ता आपके नहीं पकड़े भैया, वो जो छापने वाला पकड़ा गया उसने बताया कि किससे छपवाए हैं, इस कारण से पकड़े जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनके दफ्तर के अंदर से पकड़ गए पोस्टर, इनके दफ्तर से गाड़ी बाहर खड़ी थी वहां। लीजिए, नेटवर्क आपका चला गया है। नीरज जी को ले आइए, मिश्रा जी को। मिश्रा जी देखिए, अब इधर इन्होंने लपक लिया ये मुद्दा, आम आदमी पार्टी वालों ने। लगाने वाले कुछ अलग लोग होते हैं, जब उनसे पुलिस से थोड़ा एक मिनट, आरपी सिंह जी की आवाज में थोड़ा, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए सर, आपका ऑडियो थोड़ा गड़बड़ा रहा है। आरपी सिंह की आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ, मुझे आ रही है आवाज। अच्छा, कंटिन्यू करिए जल्दी सर, क्योंकि आपकी आवाज भी टूट गई थी। तो क्या है कि उससे थोड़ा सख्ती से शायद पुलिस पेश आई, उसने सब कुछ उगल दिया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने, ये सब लोग हैं, ये प्रिंटर है, यहाँ से पोस्टर छप रहा है, हम लोग पोस्टर लगा रहे हैं, इतनी बात है। अगर परंतु बिना प्रिंट लाइन के पोस्टर छापना ऐसे ही है जैसे वो खालिस्तानी लिख जाते हैं ना, खालिस्तान जिंदाबाद, और पोस्टर अपना लगाए जाते हैं। पंजाब में कई जगह पोस्टर लगते हैं खालिस्तान, उसमें प्रिंट लाइन नहीं होती, उसमें नाम भी नहीं होता। वैसे ही काम है कि आप खालिस्तान जिंदाबाद के नारा, खालिस्तान जिंदाबाद के कोई पोस्टर। सिंह साहब, ये इनका एक आरोप है कि आप लोग डर गए हैं। सर, कानूनी दिक्कत यह है कि अभी बड़ा गाना गा रहे थे कि यहाँ से हवाला, वहां से हवाला। सर, इनको सब पता है, चंद्रजा ने कहाँ से कहाँ हवाला किया, मनीष सिसोदिया ने कहाँ से कहाँ हवाला किया, इनको सब पता है। विजय नायर से कैसे हवाला कराया गया, वो पैसा गोवा कैसे पहुंचाया गया, वो हवाले के माध्यम से पैसा कैसे घुमाया गया, वो सब इनको जानकारी है, कहाँ से कहाँ हवाला होता है। ये सब उसी कारण से बोल पा रहे हैं कि कहाँ से क्या हवाला हुआ, कौन सी शल कंपनी है जी। वो एक मिनट, वो संजय जैन की सारी शल कंपनियां तो पकड़ी गई, जो अब तक बेल नहीं हो पा रही उनकी, ये तो अब तक बेल होगी होती। और मनीष सिसोदिया साहब की कई सारी दुकानें खुलकर रहेंगी, चिंता मत करिए, जैसे जैसे तहकीकात होगी कई सारे दुकानें पता लग जाएंगी। उन दुकानों का असली मालिक अरविंद केजरीवाल है, ये भी मैं आज बोल देता हूँ। उन सब दुकानों का, उन सब शेल कंपनियों का, उन सब हवाला रैकेट्स का जो असली मालिक है, जो असली किंग पिंग है, वो अरविंद केजरीवाल है। परंतु जो मूल बात है वो ये है कि आप अगर पोस्टर बिना प्रिंट लाइन के छापोगे, ये वैसे ही है जैसे वो खालिस्तान जिंदाबाद वाले अपने रात को आकर पोस्टर लगा जाते हैं चुपके। अब ये पकड़े गए हैं, तो अब ये क्योंकि ये पकड़े गए हैं तो इसको कवर अप करने के लिए कौन कर लिया, प्रदर्शन करेंगे, हम ये सब करेंगे, कवर अप हो रहा जी। नीरज मिश्रा जी, ये आम आदमी पार्टी ना आपके हाथ से एक मुद्दा छीन ले गई है। अब वो देखिए, वो लाइमलाइट में आ गए हैं और वो कह रहे हैं मैं देशव्यापी प्रदर्शन करूंगा, लड़ाई करूंगा। नीरज जी, ऐसा है कि इस अघोषित आपातकाल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रिंट लाइन दी भी गई होती तो शायद इस पोस्टर पर जेल तो हो ही जाती। मैं तो सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूं आम आदमी पार्टी का, लेकिन आज जिस मुद्दे पर इन पर एफआईआर हुई, मुझे लगता है ये उस अघोषित जो आपातकाल है उसको घोषित कर देने की तरफ ये पहला कदम है। अगर किसी ने प्रिंट लाइन के साथ अगर पोस्टर नहीं छपवाया और सिंह साहब जो डिफेसमेंट एक्ट की बात कर रहे थे, तो एक ब्यौरा जारी कर देते हैं कि भाजपा के कितने नेताओं पर पिछले 9 साल के अंदर कितने जुर्माने हुए, कितनों को जेल हुई। एक बार ये लकीर आप तय कर दीजिए, फिर विपक्ष के लोग। मिश्रा जी, आपकी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है और सलाह दी है कि भैया इस तरह पोस्टर मत लगाइए, एफआईआर हो रही है। अपनी पार्टी सहमत है कि नहीं? देखिए, हम तो अपनी पार्टी से सहमत हैं, हम तो बता ही रहे हैं आपको कि अघोषित आपातकाल है। इस तरीके की बात अगर शहंशाह के बारे में कोई लिखेगा तो जेल तो दूर की बात है, हो सकता है गोली मार दे ये तो रोड पर। अगर इनका बस चल जाए तो ये तो हर उस डिसेंट की आवाज को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज अगर किसी पार्टी ने ये लिख दिया कि मोदी हटाओ देश बचाओ, पिछले 100 दिन से 100 सवालों के साथ हम पूछ रहे हैं ना कि गौतम अडानी का क्या हुआ, मोदी जी से उसका रिश्ता क्या है, आज तक इस सरकार ने अपनी जबान नहीं खोली। तो ये नीरज मिश्रा जी, आपकी बात जो आप कह रहे हैं इसको ये खुल के क्यों नहीं इस पोस्टर में लिख देते कि हमने लिखा था? झगड़ा वही है, डिबेट ही नहीं होती इसमें फिर। देखिए नीरज जी, ये बात तो आम आदमी के प्रवक्ता बताएंगे, नहीं बता रहे हैं, वो हिट एंड रन पॉलिटिक्स करते हैं। इन लोगों की पुरानी आदत है, ये शीला जी के खिलाफ भी पोस्टर लगाते थे। आरपी सिंह के साथ एक प्रवक्ता है तेजिंदर बग्गा, वो कैसे कैसे पोस्टर दिल्ली में लगाते थे वो पूरी दिल्ली ने देखा, अपने फोटो भी लगाते थे। नहीं हुआ। तो ये लोग तो हिट एंड रन पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, जवाब इन्हें देना है। लेकिन उस पोस्टर में
ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था जिसके ऊपर आप 100 लोगों पर एफआईआर करते। प्रिंट लाइन नहीं है, रूल का उल्लंघन हुआ है, तो भाजपा के जो नेता पोस्टर लगा रहे हैं पिछले 9 साल से, उनका ब्यौरा जारी कीजिए। कितने लोग जेल में गए भाजपा के, आप वो बता दीजिए। आरपी सिंह जी बताइए, आप लोग भी क्या बिना प्रिंट लाइन के, बिना प्रकाशक मुद्रक के पोस्टर लगाते हैं क्या? सर, हम लोग तो सारे नियमों का पालन करते हैं, हाँ। फिर भी एफआईआर कर देते हैं। मैंने कहा तो अगर इसमें प्रिंट लाइन होती भी, क्योंकि शहंशाह के ऊपर सवाल था, तो इसमें तो एफआईआर बनती। ये आरोप है, उनका जवाब देने दीजिए आरोप का। आरपी सिंह जी बताइए। मैं तो प्रिंट लाइन के साथ, नाम के साथ पोस्टर लगाया, यहाँ पर थाने में कंप्लेन दर्ज कर दी गई। मैं नाम नहीं ले रहा, किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ता ने, रेवल ने कंप्लेन दर्ज करी, उसमें मेरे ख्याल मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में पेशी होती है, मेरे वकील साहब पेश होते हैं, उसमें जुर्माना होगा, कई बार जुर्माने लगते हैं। मैंने कहा ना 5,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना अगर प्रिंट लाइन और नाम हो तब भी डिफेसमेंट एक्ट में, और 6 महीने तक की कैद होती है। प्रभु कृपा से अभी तक कभी मौका मिला नहीं कि जेल जाना पड़े उसके कारण से, हाँ, परंतु उसके कारण से जुर्माना जरूर भरना पड़ता है। वो भरना ये पार्ट ऑफ द गेम है, परंतु ये कभी नहीं हुआ जो मैंने कहा ना, आधी रात को छुप के खालिस्तानियों की तरह पोस्टर लगा दो और बोलो कि नहीं हम तो, हमें पता नहीं। अभी वो कह रहे थे हमारा पोस्टर नहीं है, अरे नहीं है तो फिर ये अब वापस से क्लेम भी करे। खुद कंफ्यूज है वो, क्योंकि पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए, इनके लोग पकड़े गए हैं। नीरज जी, हाँ बताओ गणेश जी। नीरज जी, मैं आरपी सिंह को दुरुस्त कर दूं, आपको भी दुरुस्त कर दूं। हमने कभी नहीं कहा, हम फिर कह रहे हैं, 1 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 एफआईआर लिखवा दो, हमें फांसी पे लटका दो, लेकिन नरेंद्र मोदी हटाओ, देश बचाओ, ये नारा हमारा जारी रहेगा। कल इसकी आवाज बुलंद करने जंतर मंतर पे जा रहे हैं। इस मोदी सरकार की ईट से ईट बजा देंगे, इस मोदी सरकार की ईट से ईट बजा देंगे। सारे चोर, लफंगे, गुंडे, मवाली, अनपढ़ लोगों की, जाहिल लोगों की पार्टी है। 1 मिनट भाई सुने, ये देखो घनेन्द्र जी और आरपी सिंह जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? एक अच्छी बहस हम लोग यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में नहीं, घनेन्द्र जी रुकिए और आरपी सिंह आप भी रुकिए। शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए, एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान रखिए। दिल्ली में रहते आपस में कभी मिल जाए तो नजरें मिलाएंगे क्या? और जिसको इतना अगर चिंता है घनेन्द्र जी, तो आप नाम छापिए ना फिर उसमें। क्यों नहीं केजरीवाल जी की फोटो उसमें छाप दी कि मैं कह रहा हूं मोदी हटाओ देश बचाओ? डरते हैं क्या आप? उस पे आपकी घिग्गी बन जाती है। यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं टीवी में बैठ के। सिंबॉलिक पोस्टर है, वो देश के लोगों की आवाज है। देश के लोगों की आवाज का आप ठेकेदार हैं क्या? आप उसमें पोस्टर में अपना नाम लिखिए कि मेरी तरफ से देश की आवाज है ये। आप कुछ भी लिख देंगे और फिर कहेंगे नहीं। रुक जाइए। मेरा एक सवाल ये है, अरे घनेन्द्र जी, आरपी सिंह जी रुकिए। आप लोग पहली बात तो सारे निवेदन मेरा है कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ या उनके नेताओं के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए सर। एफआईआर कर देंगे क्या? सुनो नीरज मिश्रा, आपको बताइए कौन से गली मोहल्ले में लेकर जाना है? 130 लोगों पे एफआईआर कर दोगे क्या? देश का हर आदमी कह रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ। आवाज आ जाएगी केजरीवाल चोर है। देखिए मान नहीं रहे आप लोग। अभी रुको, टाइम में अपने मित्रों को आ जा रहा हूँ। रवि सिंह को और शिवम त्यागी को लेके आओ। शिवम त्यागी और रवि श्रीवास्तव जी, सुन रहे हैं आप सर? टीवी में बैठ के बड़े शेर बन रहे हैं, पोस्टर में नाम चिपकाने में दम नहीं है। ये कौन तरह की पॉलिटिक्स है? मैं तो कह रहा हूं खुले आम करो ना यार, डिबेट करो, पोस्टर छापो, बहस करो, नाम लिखो अपना कि मैं ये करना चाहता हूं। ये क्या है कि मैं पोस्टर चिपकाऊंगा और निकल भाग जाऊंगा? अरे यार, आम आदमी पार्टी ने कितने लोगों से माफी मांगी मुकदमे हार करके। क्या बात कर रहे हैं आप? शीला दीक्षित के खिलाफ आपने कितना किया, लहराते रहते थे कागज, क्या हुआ उसका? करिए जो आपको करना है, लेकिन उसको ऑन करिए, फिर ये चोरी पे मत करिए। पहले शिवम फिर रवि जी आप, और प्लीज एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखिए प्लीज। थैंक यू नीरज जी। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज मैं स्काइप से जुड़ा हुआ हूं, तो आज मैं सबसे कमजोर और गरीब पक्ष हूं। हाँ। तो मुझे अगर बोलने का थोड़ा सा मौका अच्छे से सर, गरीबों को विशेष ध्यान रखा जाएगा। लाइटर नोट बोलिए।
आप भी अगर किसी के ऊपर एक दूसरे से बोल रहे थे तो कुछ आवाज नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैंने वो फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन उसका पोस्टर देखा है, वो डर्टी पिक्चर करके कुछ ऐसा बड़ा डर्टी सा वो पिक्चर था एक। अब ये आम आदमी पार्टी वाले जो है ये इस लेवल की गिरी हुई डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं कि कल पर तो आप ही के एसोसिएटेड चैनल का एक वो चल रहा था इंटरव्यू, उसमें प्रधानमंत्री को लेकर इनके जो संयोजक हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए या राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भी हैं, केजरीवाल जी है, खैर बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की पढ़ाई के बारे में झूठ बोला, चैनल पर लाइव झूठ बोला, और उसी चैनल ने यानी कि आप ही के चैनल ने उसको कंडेम करके सही चलाया। आप एक बात बताइए, आप नीचे इतना निचले स्तर पे क्यों जा रहे हैं राजनीति करने? माना फ्रस्ट्रेटेड है आप, माना आपके 2 मंत्री जेल में हैं, माना आपके हालात बहुत खराब हैं, माना किंगपिन होने के नाते आप पर जो है लाइन लग रही है, आपसे तार जुड़ रहे हैं, माना आप जेल जाएंगे, लेकिन ये गालियां, ये अभी गुंडे मवाली पता नहीं क्या क्या कह रहे थे ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर। भाई आपको पोस्टर लगाना है, मोस्ट वेलकम, प्रिंट लाइन के साथ लगाइए, मोस्ट वेलकम, नाम लिखिए, मोस्ट वेलकम, फोटो लगाइए, मोस्ट वेलकम। पहली बात तो डिफेक्शन में अपने आप ही आपको जुर्माना लगेगा, लेकिन कम से कम इतना तो बेयर मिनिमम करिए। पार्टी लाइन पर आ जाते हैं, गोपाल राय कुछ और कह रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ईंट से पत्थर बजा देंगे, ये बजा देंगे, वो अरे जो बजाना है बजाइए, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में रहकर बजाइए। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर न्यूज चैनल पर सीएनबीसी पर नीरज जी के एक प्रतिष्ठित शो पर बैठा हूँ, तो मेरी भी कुछ मान मर्यादा है, मैं उस मर्यादा के तहत ही बोल सकता हूँ। अब इससे बाहर जाकर बोलूंगा, गालियां दूंगा, तो जाहिर है आप मुझे बैन करेंगे, चार्ज भी करेंगे, हो सकता है एफआईआर भी कराते हैं। यही इनके साथ हुआ है। आप राजनीतिक पर इतना गिरे काहे जा रहे हैं भाई? माना ये अब आधी मतलब 70% मंत्रालय आपके जेल में बैठे हैं, बहरहाल आपने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए उनको, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन ये निजी टिप्पणी जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री पर टाइम एंड अगेन अरविंद केजरीवाल लगाए जा रहे हैं जी, इससे कुछ होना जाना नहीं है, उल्टा इतना जरूर होगा कि नुकसान होगा, क्योंकि इस देश में जिसने भी प्रधानमंत्री को निजी तौर पर टारगेट किया उनको क्या हुआ इलेक्टोरली हमने देखा है। तो मेरा बस इतना ही कहना है, राजनीति करनी है ना, फेस टू फेस करिए, ये हिट एंड रन मत करिए, ये गोरिल्ला वार मत लड़िए। मैं तो नाम लिखकर लिखिए और फिर देखिए उसके बाद जो होता है जनता तय करेगी। जी रवि श्रीवास्तव जी, नाम नहीं लिखना है, नहीं चलेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि वो उदाहरण डिसअप्रूव करते हुए मैं दे रहा हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था 1992 से 95-96 तक। तुम्हारे तब बहुत इलेक्शन होते थे छात्र राजनीति वाले, अब पता नहीं होते कि नहीं होते, मुझे पता नहीं, 20-22-25 साल से। तो वहाँ चुनाव से पहले जो सड़क थी गोमती के पुल वाली, उस पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स रहे थे, उसमें जो छात्र नेता चुनाव लड़ना चाहते थे वो उसमें अपने प्रचार के लिए नीचे किसी का भी विज्ञापन लगा हो, नीचे से काले रंग से लिख देते थे कब्जा फलाने सिंह या ढिमकाने तिवारी। मतलब आप सोचिए कि इस लेवल की दुस्साहसी काम करते थे, लेकिन लिखते थे अपना वो कि इस बोर्ड पे मेरा कब्जा है, जब इस पे पोस्टर लगेगा छात्र चुनाव संघ का तो मेरा लगेगा। तो मैं इसको डिसअप्रूव कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कोई इतना बड़ा मुहिम चलाना चाहते हैं, कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप फिर खुल के करिए ना सर। ये चोरी छिपे करो, फिर वो एफआईआर करेंगे, फिर वो अंदर होंगे, फिर हम इस पे बहस करेंगे कि वो अंदर क्यों हुए, तो वो कहेंगे उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। अरे इतना क्या है ये रवि जी, क्या है ये? नीरज जी आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और आप देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप देख चुके होंगे कि पोस्टर पे नाम लिखना, न लिखना, पता लिखना, न लिखना, मोबाइल नंबर लिखना, न लिखना, ये कोई बहुत जरूरी चीज नहीं। जरूरी क्या है कि उसका कंटेंट क्या है, और कंटेंट वहां पे लिखा हुआ है। अब ठीक है, जो भाजपा के प्रवक्ता नहीं लिखना जरूरी है रवि जी, गैर कानूनी है। आई एग्री सर, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक कर रहा हूं कि लिखना जरूरी है। ये सारी जितनी बातें मैंने बोली है ये सारी लिखनी जरूरी है। दूसरी बात, आप किसी सरकारी इमारत के ऊपर, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर भी पोस्टर नहीं लगा सकते, ये भी कानूनन जुर्म है। तो ठीक है, वो तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने आपको खुद ही बताया है कि वो बेचारे खुद ही एक केस झेल रहे हैं इसका बैठ करके। तो इसमें होगा क्या? कुछ नहीं, एक छोटा सा फाइन लगेगा या कोई एक एफआईआर बन गई है, उसमें बेल हो गई होगी अब तक मेरे ख्याल में, क्योंकि उसमें बेलेबल ऑफेंस है, तो बेल हो गई होगी, उसके ऊपर कुछ फाइन लगेगा, केस खत्म हो जाएगा। अभी मुद्दा जो आपने बोला, हिम्मत से बोलो, दम लगा के बोलो, आवाज से बोलो। मैं समझता हूं कि संजय सिंह राज्यसभा एमपी जो हैं आम आदमी पार्टी के, उससे ज्यादा साहसी आदमी तो मैंने अभी तक तो देखा ही नहीं।
वो आदमी तो खुले में बैठ करके सरकार के ऊपर रोज अपने नाम से रिकॉर्डेड सारे आरोप लगाते हैं और आप सुनते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? और अरे भाई, प्रवक्ता दे रहा है ना। अरविंद केजरीवाल खुद जहां पे मौका मिलता है प्रधानमंत्री के बारे में या जिसके भी बारे में, अब उनका बजट रोक दिया जबरदस्ती, इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोक दिया। अरे भाई, क्या है ये तमाशा? और ये पोस्टर के ऊपर 136 FIR कर ली, कर लो, कोई समस्या नहीं है। कोई आम आदमी पार्टी वाले मुझे लगता नहीं है इन सब चोचलों से डरने वाले हैं। सही बताया है, 2 मंत्री अंदर हैं और भी 5 अंदर हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो चलेगी, सरकार पे प्यार है जनता का। 3 बार सरकार को चुन के भेजा है, 1 बार म्युनिसिपैलिटी में भेजा, दूसरे राज्य में सरकार बना दी, MLA जिता दिए, गोवा में MLA जिता दिए, गुजरात में। तो और क्या चाहिए? पार्टी तरक्की कर रही है, पार्टी अच्छा काम कर रही है, कितना शानदार बजट पेश किया है आज, ये चीजें ज्यादा जरूरी है इन चोचलों के बजाय। अरे तो चोचले तो वो भी कर रहे हैं ना सर। रवि श्रीवास्तव जी, नंबर नहीं लिखा, मालूम हो गया। अरे तो रवि श्रीवास्तव जी, ये बात आप खुद भी जानते हैं, आ रहा हूं शिवम, कि फिर इसका मतलब ये केवल बस क्रिएट करना था। जो मैंने कहा था अभी नीरज मिश्रा से मैंने पूछा था कि राहुल जी का बस खत्म करके अपना बस क्रिएट करना था, इसलिए क्या अगर खाली कंटेंट को करना है तो बिल्कुल नहीं सर। और क्या है? ये बस दिल्ली में क्रिएट नहीं हो रहा है, ये बस तो पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, तो आप ये चाहते हैं, मतलब आप वाले कल से ये पोस्टर सारे हिंदुस्तान में कि चर्चा जो है अब इधर आम आदमी पार्टी के साथ शुरू हो जाए, राहुल जी की जो भी इतनी मेहनत करी सब चर्चा इधर उधर हो जाए, यही कहना चाह रहे हैं आप? क्या बस क्रिएट करना और क्या है? ये चर्चा तो एक ही आदमी पर है। ये लीजिए, सुन रहे हो नीरज मिश्रा जी? मिश्रा जी को लाओ सीन पे भाई। हाँ मिश्रा, अरे मिश्रा जी को बोलना है जी। जैसे ही अडानी का नाम लो, भाजपा वाले ऐसे भड़कते जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा दिया हो। जी मिश्रा जी, वो कह रहे आदमी एक ही है। 3 सपने हैं। एक ऐसी पार्टी जो लोकसभा में शून्य है, वो आज ये बात कर रही है कि राहुल गांधी जो, सर लोकसभा में शून्य है आप, और जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो आज सबसे खराब दौर में भी देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो उसके बारे में बात करते हुए थोड़ी सी तो मर्यादा रखिएगा। लेकिन नीरज जी, मोटी मोटी बात तो ये है कि ये जो मुद्दा है जिस पर आज बहस हो रही है, इस पर सत्ता पक्ष को घेरना जरूरी है। आज देश के अंदर एक अघोषित आपातकाल है। आप ना संसद में बोल सकते हैं, ना आप चैनल पर बोल सकते हैं, ना आप पोस्टर लगा सकते हैं, शाह शहनशाह के बारे में नहीं बोल सकते, मित्र काल में जो मित्र हैं गौतम अडानी, आप उनके बारे में नहीं बोल सकते। तो आप किसी के बारे में जब बोल नहीं सकते तो इसके ऊपर सवाल कहीं तो उठाएंगे। और जहां तक रही विपक्ष की बात, वो कांग्रेस ने अपने धड़े को पकड़ कर रखा है। आज मजबूती से वो स्तंभ है, क्योंकि अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर अटक से कटक तक 3-4 गुट बन गए हैं मिश्रा जी, 4-5 गुट बन गए। आप आम आदमी पार्टी का अलग एक गुट है ना, अखिलेश यादव जी का अलग एक गुट है, बहुत सारे गुट बन गए हैं अटक से कटक तक। रुकिए एक मिनट सर, आपका सवाल तो पूछ लूं। आरपी सिंह जी, आप किसी को बोलने नहीं देते हैं, पोस्टर लगा तो गिरफ्तारी, संसद में राहुल जी को नहीं बोलने दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आपातकाल लगा रखा आपने, बात ही नहीं करने दे रहे, किसी को बोलने नहीं देंगे, म्यूट कर देंगे सबको, ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए शुक्र है इनको आपातकाल तो याद है, मुझे लगा शायद नीरज मिश्रा जी को आपातकाल याद नहीं होगा, कोई इनकी उम्र इतनी है नहीं। मुझे याद है, और कल जो एनिवर्सरी मनी वो भी पता है मुझे। मिश्रा जी प्लीज, किया गया। अरे मिश्रा जी, अपनी बारी में सर, अपनी बारी में, मैं सबको मौका दे रहा हूँ, पर्याप्त मौका है जी। सिंह साहब बोलिए। हाँ, अपनी बारी। तो आपातकाल शुक्र है याद है, मुझे लगा था नीरज की उम्र शायद थोड़ी कम होगी तो शायद आपातकाल भोगा नहीं, हम तो उनमें से आपातकाल भोगा। और 1919 महीने हमारे लोग, हमारे जो परिवार के लोग सब 1919 महीने जेल में भी रहे। तो इशू नहीं है, इशू है कि वापस से रिपीट करता हूँ, अगर आप बिना नाम के पोस्टर छापोगे और बिना प्रिंट लाइन के छापोगे और पकड़े जाओगे तो आपको ऊपर मुकदमा बनेगा। अगर आप प्रिंट लाइन के साथ भी छापोगे और नाम के साथ भी छापोगे तब भी मुकदमा बनेगा। ये रेगुलर प्रोसेस है, ये निरंतर चलता रहता है। दिल्ली पुलिस लगातार मुकदमे सब पॉलिटिकल पार्टीज पे जहाँ और लोग जो निकालते हैं उन पर बनाती रहती है और वो डिफेसमेंट एक्ट फेस करते रहते हैं। ये डिफेसमेंट से मैंने कहा ना, ये चुपके रात को खालिस्तानियों की तरह पोस्टर लगाने। आरपी सिंह जी, ये बात आप कई बार बोल चुके हैं, ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि आप किसी को बोलने नहीं देते हैं, मैं आ रहा हूँ ना, उत्तर आ रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए ना सीधे सीधे। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ सर। वो एक सांसद हैं, 544 में से एक सांसद हैं। हाँ। उन्होंने किसी लॉ के अंतर्गत, किसी रूल के अंतर्गत अपनी एप्लीकेशन लगाई है, वहां पर उनको बुलाया जाएगा, जरूर बुलाया जाएगा, ऐसा तो है नहीं बुलाया जाएगा।
परंतु जो मूल मुद्दा है जो वो है कि क्या देश को बदनाम करने का काम उन्होंने किया है आज और वो प्रूव हो गया। आज जयराम रमेश ने आज क्या कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी बैठी है उस पर यकीन नहीं है। तो भैया ये तो परिवारवाद की परिकाष्ठा है, डायनेस्टी की परिकाष्ठा है कि जहां तो आप राहुल गांधी को मानो, परिवार को मानो, नहीं तो आप बाहर हो जाओ। वो सफाई देना चाहते हैं संसद के अंदर, तो उनको बोलने का मौका दीजिए ना। वो सफाई देना चाहते हैं संसद में अपनी। मैं बात पूरी कर लूं फिर दे दे सफाई। परंतु वो प्रश्नों को उत्तर नहीं देंगे। जो प्रश्न उनसे पूछा गया कि आपने विदेश में जाकर एक सिख बच्चे को कहा कि देश में आप द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो, यू आर सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया, ये बोला। अब उसका कोई जवाब नहीं है। जो चाइना की जाकर बड़ाई करी, क्योंकि चाइना से अरे तो उनको सफाई का मौका तो देने दीजिए, वो यही तो बताना चाहते हैं, सफाई मौका देने दीजिए उनको। सब इतनों के 3 लोग मेरे विरोध में करेंगे और मुझे एक मौका नहीं देंगे साहब आप। अरे सर आप गजब कर रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा आपको और घनेन्द्र जी को दिया, जो आज आप ही लोग आज हीरो हैं। शिवम जी बताइए मौका क्यों नहीं मिल रहा है? चलिए शिवम जी से पूछते हैं। एक मिनट सुन लीजिए आप, एक मिनट सुन लीजिए। इतनी गालियां घनेन्द्र जी ने मुझे निकाली, उतनी आपको निकाली होती तो आप शो से उनको बाहर कर देते। इतनी मैंने अभी तक किसी को गाली निकाली नहीं। मैं देखिए आप बहुत अच्छे आदमी है सर, मैंने इसीलिए तुरंत रोक दिया सबको कि देखिए अब शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको निकाली होती तो आप उनको शो से नहीं, अब शब्द का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। अरे सर आरपी सिंह जी बात को आगे बढ़ाते हैं, किसी मोड़ पर खड़े हो जाओ, बात को आगे बढ़ाते हैं। शिवम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केजरीवाल चोर है। शिवम त्यागी, अब प्लीज सर शिवम त्यागी जी 10 सेकंड। नीरज जी 10 सेकंड। मैं तो बस 1 सेकंड। अरे 10 सेकंड की जरूरत कहाँ पड़ती है आपको? तो रात को ही पोस्टर लगा देते हैं चुपचाप जाके, बोल देना चुपचाप धीरे से। अभी यार क्या होता है? कहाँ हो भैया? नीरज जी एक एक करके बोलने तो बेटर रहेगा सर। देखिए सारे लोग एक साथ बोलेंगे, किसी को नहीं सुनाई देगा। एक एक करके पहले शिवम, फिर गणेश जी, फिर नीरज मिश्रा जी, फिर रवि जी। रवि देखिए कितने शांत बैठे हुए। क्लैरिफिकेशन देने दो। क्लैरिफिकेशन क्या? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका क्लैरिफिकेशन दे नहीं रहे आप। देखिए विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा नीरज जी ये कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। देखिए बड़ी बात तो है नहीं। विवेक रवि श्रीवास्तव जी, गलत नाम मत लीजिए। अरे रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव। विवेक नाम से इतनी नफरत क्यों है सर? श्रीवास्तव तो ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी। नहीं सूरज ने कहा तो विवेकशील कह दिया, बात तो वही है तो श्रीवास्तव ही। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ये छोटी छोटी चीजें, इनके ऊपर इस तरीके से आदमी को जेल डाला जाएगा, FIR किया जाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं। आरपी सिंह जी की सरकार गलत है। अब एक बात बताइए, 144 करोड़ रुपए की लिकर माफियाओं की फीस माफ कर दी, कोई बड़ा है क्या? 144 करोड़ रुपए कोई बड़ा अमाउंट है? बताइए। ये 500 बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं रवि जी, प्लीज बीच फैक्चुअल बात करनी है तो करिए। करेंगे बोल दूं 144 करोड़ 30 करोड़ लाइसेंस में 5 में। रवि जी मैं बोल देता हूँ। अरे रवि जी अपनी बारी में। तेलंगाना के भी तार जुड़े हुए हैं, सुन लिया। अरे रवि जी अब ये सब अदालत को तय करने दीजिए, किसके तार किसके पैर कहाँ बंधे हुए हैं, हम लोग क्यों तय करें? बोलिए। हाँ बोलिए। ये सब कंटेस्ट है मुझे। हाँ बोलिए। छोटी सी देखिए, तो ये 144 करोड़ माफ करना छोटी बात है, 5% से 13% कमीशन करना छोटी बात है, और जी 12 करोड़ के 5 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जेल में छोटी बात है भाई। लाखों करोड़ का घोटाला हो तो आरपी सिंह जी जेल डालिए इनको। अबे छोटी छोटी बातों पे थोड़ी ना आप इनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी इतनी छोटी सोच है कि सर आप तो पता है 2 रुपए की भी चोरी कर सकते हैं, इतना बुरा हाल है। मतलब 70% डिपार्टमेंट जिस आदमी के जेल में हो वो आकर कह रहे ये छोटी बात है, इन पर FIR क्यों कर दी? सर छोटी बात है तो इनको कर लेते ना। इन चीजों को डर कौन रहा है भाई? डर कौन रहा है? आपसे कौन डर? 0 शून्य करते रहो जबरदस्ती कुछ तो आते हैं यहाँ पे, कुछ तो आते हैं यहाँ पे भगवा पहन करके, और कुछ आते हैं अंदर भगवा पहन करके, उनसे तकलीफ ज्यादा होती है मुझे। अरे कलर पे डिबेट मत करो सर, आप लोग भी ना। उपमा भी ऐसी दे रहे हो, कलर पे भी लफड़ा हो जाएगा इसमें। शांत हो जाए। गणेश जी आप बताइए क्या बोल रहे थे नीरज जी के पास? गणेश जी और नीरज जी स्क्रीन पे 2 लोग दिखाइए सर, एक साथ सब लोग बोलते सर, कुछ सुनाई नहीं देता दर्शकों को। देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आरपी सिंह जी की गलतफहमी दूर कर दूं। मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने कोई गाली नहीं दी। आप पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग निकलवा लेना। आरपी सिंह जी हम सभ्य लोग हैं,
हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह नहीं कि मुख्यमंत्री के घर में घुस जाएंगे, उनके ड्राइंग रूम में जाके तोड़फोड़ करेंगे, उप मुख्यमंत्री के घर पे जाके उनकी बीवी से बदतमीजी करेंगे, बच्चों से बदतमीजी करेंगे और फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष उनका माला पहना के स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं। आप बड़े भाई हो, लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ हमारा आपसे वैचारिक मतभेद है। नहीं, अभी आपने कहा है, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं, आपने गुंडे, मवाली, अनपढ़ ये सब बोला है। गणेश जी सब रिकॉर्डेड है ये। सर मैंने आरपी सिंह जो नहीं बोला, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडे हैं, मवाली हैं, लोफर हैं, लफंगे। तो अब आप क्या आप फूल चढ़ा रहे हैं क्या इनके ऊपर, माला पहना रहे हैं इनको? ये क्या है, गरियाई तो रहे और क्या कर रहे हैं आप ये? अरे आरपी सिंह जी के लिए नहीं है, जिन लोगों के लिए वो सब। तो आरपी सिंह जी भाजपा में नहीं है क्या? और कहाँ है ये? क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग भी? मतलब अरे जो मुख्यमंत्री के घर में घुसते हैं, जो डिप्टी सीएम के घर नहीं, आप वहां जाकर तोड़फोड़ करते हैं, यही तो कहा जा रहा है ना। तो फिर जब वो आपको कह रहे हैं तो फिर आप उसको बुरा मान रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि आप इस तरह की बातें मत करें। अभी आरपी सिंह जी आपको कुछ और सुनाएंगे। आरपी सिंह जी थोड़ी घुसे थे मुख्यमंत्री के घर में, उप मुख्यमंत्री के घर में जो गुंडे घुसे थे, मैं उन गुंडों की बात तो जब वो कह रहे तो वो फिर उनको क्यों नहीं मान रहे हैं? वो भी तो आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। आरपी सिंह जी प्लीज शब्दों की मर्यादा के साथ जवाब दीजिए इनका। नीरज जी मैं फिर ये कह रहा हूं कि देश के लोग चाहते, ये हमारा स्लोगन नहीं है मोदी हटाओ देश बचाओ, ये देश के लोगों का। एक मिनट, अरे घनेन जी यार रुको ना आप। मैंने मान लिया कि आप देश की आवाज लेके चल रहे हैं, आप देश के ठेकेदार हैं हम ठेकेदार हैं, हम चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल है जी। तो लिखो ना नीचे, तो नीचे लिखो ना कि जनता की आवाज, देश के ठेकेदार, आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है, तो लिखो ना आप। मैं कब मना कर रहा हूं? आपकी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति, तो लिखो ना। आप क्यों नहीं लिख रहे हो? आपकी भी जिम्मेदारी है। अरे तो जब मैं पोस्टर लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा, जब मैं लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा, लेकिन आप क्यों नहीं लिखते हैं? आप क्यों नहीं लिखते हैं? हम आंख बंद करके देखते रहे। अरे तो भैया आंख खोल के करो ना सर। अभी रुको यार, मतलब बेमतलब की बात। नीरज मिश्रा देख रहे हैं आप? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी देश की आवाज का ठेकेदार है वो उस बात के नीचे अपना नाम लिखे, ओन करे। बेमतलब की इस तरह की डिबेट जो हम लोग करते हैं वो ना हो। आप ओन करिए, खुल के लिखिए, डिबेट करिए, बातचीत करिए, सिंपोजियम करिए, कॉन्फ्रेंस करिए, सब करिए, बट ओन करिए। ये चोरी छिपे वाले बात मेरे को नहीं जमती है। मोदी जी ने कभी खुद नीरज मिश्रा जी, अडानी को श्रीलंका में जाके आप गणेश जी आप चुप हो जाइए भाई प्लीज बांग्लादेश में प्लीज। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस भाषा का प्रयोग किया जी, हम लोग सार्वजनिक जीवन में ऐसी भाषा से बचे तो सबके लिए अच्छा है। आज कोई सत्ता में है, कल कोई और होगा, लेकिन हम देश की जनता के सामने क्या एग्जाम्पल रख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऐसी भाषा आप अपने शो पर नहीं चलने देंगे। मैं कितना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए मान नहीं रहे लोग। बताइए। हाँ देखिए नीरज जी, मैं बीच में सिर्फ ये कहना चाह रहा था क्योंकि आरपी सिंह जी ने राहुल जी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखा कि उन्होंने किसी सिख बच्चे को ये कहा कि वो द्वितीय श्रेणी का नागरिक है भारत में। मैं आपको तथ्य बता देता हूँ। आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो सिखों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, पारसीज के लिए और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए जो काम करती है, उसके बजट के अंदर 13.5% का ओवरऑल कट है। स्कॉलरशिप के अंदर 40% का कट है। तो जब इस देश में अगेन यू आर रॉन्ग सर। मिश्रा जी तथ्य आप भी गलत रख रहे हैं। नहीं, मैं तथ्यों के साथ ही बात आप जो रख रहे हैं इससे ये कैसे, नहीं सुनिए, नहीं मिस्टर देश को गुमराह मत करिए। देखिए सर, यहाँ आ गया ये सब नहीं चल पाएगा। जो वो पीपीटी प्रेजेंटेशन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, आपने उसको सुना है? आपने सुना है? क्या उन्होंने बोला मुझे वर्बिटम बता सकते हैं आप? मैं आपको बता देता हूं। बताइए, वो बताइए, बाकी छोड़िए मिनिस्ट्री की बात है। आप बताइए उन्होंने क्या कहा था। नीरज जी, उस पीपीटी प्रेजेंटेशन का जो पहला स्लाइड है उसके ऊपर जो एजेंडा लिखा गया उसमें 3 पॉइंट थे। पूरा प्रेजेंटेशन नहीं सुनना मुझे, ये वाली बात कहाँ कही ये बताइए। पूरा प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे का, वो थोड़ी सुनेंगे हम। मैं आपको कैम्ब्रिज के वर्बेटम आपको मैं बता सकता हूं। बताइए कि लोकतंत्र में सुनने के ऊपर जो एम्फेसिस है वो पहला पॉइंट उसके अंदर था। सर मिश्रा जी नहीं सर, नहीं गुमराह मत करिए। सिखों के बारे में, मुस्लिमों के बारे में उन्होंने क्या बोला राहुल जी ने, खाली उतना बता दीजिए। मैं आरपी सिंह को भी अमीन के मुंह पे देता हूँ कि साहब देखिए कहाँ आप क्या बताते रहते हैं, बताइए। जी नीरज जी, राहुल जी ने ये कहा कि देश के अंदर जो केंद्रीय सरकार चल रही है उसने जिस तरीके से बजट कट्स किए हैं उसके हिसाब से ये प्रतीत होता है
कि वो द्वेष की भावना से नहीं बोला ऐसा, आपने नहीं सुना सर, अंदाजे से मत बोलिए ना सर प्लीज, आपने नहीं सुना, सुनिए ना, नहीं सुना नीरज जी, मैं पिछले 15 दिन से सर आप लोगों के चैनल पर यही बहस ये कर रहा हूं। वर्बिटम उन्होंने नहीं बोला है, आप दोबारा सुन लीजिए सर। देखिए कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी ने पूरा 1 घंटे को स्पीच सुनी हो, लेकिन वो बात नहीं बोली जो आप बोल रहे हैं, प्लीज मत बोलिए। नीरज जी, आप तो मालिक है, अभी एंकर नहीं, मैं मालिक नहीं हूँ सर, मैं तो तथ्य पे, बोलिए, तथ्य पे सिर्फ चला दे, तथ्य पे बता सकता हूँ, पूरे संसार ने सुन रखी है सर। आप शिवम, आपने सुनी है क्या? बताइए क्या बोला था उन्होंने। अब सर आज सुबह तो मैंने नहीं सुनी, देखिए शिवम त्यागी, आपने सुना क्या? बताइए क्या बोला था। नीरज जी, वर्ड टू वर्ड सुना है, 3 घंटे 15 मिनट का पूरा कॉन्वर्सेशन, जिसमें उन्होंने बच्चे की तरफ पॉइंट करके स्ट्रेट कहा है that minorities are being treated as the second class citizen of the country and please tell me इसका हिंदी में रूपांतरण क्या है। That's और ये it. एक नहीं है, यही बात उन्होंने बोली है कि मोदी जी नहीं मानते उनको, ये बोला है। कम से कम भैया राहुल जी को पूरा सुना करो, नीरज आपके जी, कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, हाँ, और मुझे लगता है कि बातों के अंदर की बात ज्यादा तो कोई नहीं समझता। ये बात तो सही है। और मैंने आपको जब तथ्य के साथ बताया कि जब बजट कट हो रहे हैं नहीं सर, अगर के ऊपर जिस देश तरीके में नहीं सर, अरे नीरज मिश्रा जी टिप्पणी करते हैं जी, बिल्कुल उनको लगना कंप्लीट तो करना चाहिए। सर, मुझे ब्रेक लेना है। शिवम त्यागी एक लाइन कंप्लीट कीजिए, ब्रेक लेना सर, ब्रेक के आता हूँ, श्रीवास्तव जी आता हूँ ब्रेक से लौट के। शिवम अपनी लाइन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, देखिए, जो आदमी जो पार्टी चीफ सेक्रेटरी को पीट दे, मैं उसको गुंडा मवाली कहूँ या कुछ और कहूँ, इससे आगे नहीं जाऊंगा। जो ठीक। आदमी एलजी घर में लेटकर सोफा पर जो है अराजकता फैलाए, उसको मैं गुंडा मवाली कहूँ या कुछ और कहूँ। जो आकर घर घर जाकर बिजली काटता हो लोगों की, उसको मैं गुंडा मवाली कहूँ या कुछ और कहूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि इन सब इंसिडेंट्स के बाद एक तो मेरा कैम्ब्रिज से विश्वास उठ गया। मैं भी सोचता था जीवन में अपने बच्चों को कभी वहां पढ़ने भेजूंगा, बट ये त्यागी जी, मुझे ब्रेक लेना है सर, बहुत ओवर जा रहे हैं हम लोग। ब्रेक लेना, लौट के आके फिर हमको थोड़ी सी बात करनी है। देखिए, आवाज़ अड्डा में दोबारा कह रहा हूँ, जो लोग ये शो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तथ्यों में बात करिए, जितनी आलोचना करना करिए, लेकिन दाएं में घुमाने की कोशिश मत करिए सर। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। आज चर्चा हो रही है, एक पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है दिल्ली में, जिसको लेकर के। आरपी सिंह जी, आपकी बारी सर, बताइए। मैं आपको वो वीडियो भेज रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि यू आर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन इन कंट्री। दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम कराया जिसके पिताजी ने, वो हमें सेकंड क्लास सिटीजन बता रहे हैं। जिनकी दादी ने पंजाब के अंदर 30,000 सिख गायब कर दिए, पता नहीं लगा कहाँ गए। जिन्होंने 1984 का पूरा गेम किया, रचना रचाई, सबका सब चुनाव जीतने के लिए किया, वो हमें कह रहे हैं हम सेकंड क्लास सिटीजन है। और अफसोस पता क्या है, जो राहुल गांधी बोलते हैं एग्जैक्टली वही शब्द मैं वर्बटम आपको भेज दूंगा अभी, और बिल्कुल यहाँ से भेजूं ताकि आपके ध्यान में रहे। वही वर्बटम शब्द अमृतपाल सिंह बोलता है, सेम एग्जैक्टली, वो एक शब्द सेम है अमृतपाल खालिस्तानी के। अफसोस ये कि आप क्या कर रहे हो, विदेश जाकर आप एक टूल दे रहे हो ऐसे लोगों को जो आपका नाम का, आपके शब्दों का उपयोग कर कर देश में बांटने की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, देश को टुकड़े करने की बात करते हैं। अगर आपको याद हो, कश्मीर के अंदर जब धारा 335 से हटी तो इन्होंने कहा था ब्लड बाथ हो गया। इमरान खान ने यूएन के अंदर कोट किया, पहला लाइन इससे शुरू करी कि राहुल गांधी कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लड बाथ हो गया, वहां पे खून की नदियां बह रही हैं। ये इमरान खान ने यूएन के अंदर कोट किया। भाई आप सब ऐसा क्यों करते हो जिससे देश की बदनामी होती है, और आप बाहर विदेश जाकर कहते हो कि देश में लोकतंत्र नहीं है। आज ये बात मैंने कहा साबित कर दी जयराम रमेश ने, जिसने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। अरे आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, आपको पार्लियामेंट में विश्वास नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं, चुनाव जीतते भी हैं उसी के माध्यम से, उस पर विश्वास नहीं, आपको सेनाध्यक्ष पे विश्वास नहीं है। जो सेनाध्यक्ष ने कहा कि देश की 1 इंच जमीन भी चाइना के पास नहीं है, उस पर यकीन नहीं है, परंतु जो चाइना कहेगा उस पर यकीन है, जो पीएलए कहेगा उस पर यकीन है, क्योंकि ये चाइना और पीएलए के पेरोल्स पे है। जी रवि श्रीवास्तव जी, कई सारे सवाल आपने सुनी लिए होंगे। अब देखिए, कांग्रेस के ऊपर भी ये आरोप है
अभी नीरज जी बहुत ये गंभीर बात है ये जो पंजाब में हुआ, खैर उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं और डिस्कशन में। अरे सर रवि जी से सवाल है आपको, खाली मैं कोट कर रहा हूँ, संदर्भ दे रहा हूँ कि इस तरीके की जब बातें होती हैं ना तो फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं कुछ अराजक तत्व टाइप के लोग, बचना चाहिए इससे। नीरज जी जिस बात पे आप कांग्रेस प्रवक्ता भाजपा प्रवक्ता से इतनी देर से जवाब मांग रहे हैं कि वर्बाटिम क्या कहा था, वर्बाटिम क्या कहा था, वही तो राहुल गांधी संसद में कहना चाहते हैं पर ये कहने नहीं दे रहे हैं। वो तो कभी से आकर के हफ्ता भर हो गया रोज कहते हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं स्पीकर को कि भाई मुझे बोलने दो, जिस दिन लैंड किए इंडिया में उसी दिन बोले मुझे बोलने दो भाई। मैं यही सब तो बताना चाहता हूँ, यही सब तो बताना चाहता हूँ। अडानी के मोदी से क्या संबंध है भैया? आरपी सिंह देखो, जब आप बोले कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे? प्रधानमंत्री को तो प्रधानमंत्री को शंघाई में भारतीय होने पे शर्म आ रही थी। शर्म करो, शर्म। कोरिया में क्या बोला, सियोल में क्या बोला, कनाडा में क्या बोला, यूएई में क्या बोला, यूके में क्या बोला? अरे सबसे पहली तो प्रधानमंत्री ने जो देश की इज्जत गंवाई है बाहर, पहले उसकी बात करो। राहुल गांधी तो अपनी बात कहने को तैयार है आज भी, उसकी बात सुनने की आपकी हैसियत नहीं है। आप पार्लियामेंट के अंदर आप सुनने की हैसियत नहीं है आप में। आप डरे हुए हो। आपको अडानी का नाम सुन के बुखार चढ़ जाता है। आपको अडानी का तो नाम सुन के बुखार चढ़ जाता है। आपको ये हैसियत है आपकी। आपको अडानी का नाम सुन के ही बुखार आ जाता है जी। अडानी का नाम सुन के ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप पूरा इकोनॉमी का आपने बंटाधार कर दिया है। एक कंपनी LIC SBI सबको डुबा दिया आपने, और आप शर्म करो बैठ करके। क्या बात करेगा वो? अरे अगर आप संसद में नहीं बोलने दोगे, वो सड़क पे बोलेंगे। संसद में नहीं बोलने दोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो देश को अपनी बात कह के रहेंगे, आप विश्वास रखो। आप कितना भी दबा के रख लो, मैं FIR कर हो गया सर, हो गया ये धमकियां दूसरों को दिया करो। मेरे पे दोनों लोगों भाई हो गया, आपस में निपटा लिया आप लोगों ने। हो गया सर। गणेश जी छोटे में रखिएगा, समय कम है। दबाव में है क्या आप लोग कि 2 मंत्री अंदर हैं, बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन भी है क्या? कुछ सवाल है मेरा, ये आरोप नहीं है, सवाल है क्या ऐसा कुछ? नीरज जी, डरे वो लोग हुए हैं जो हमारे मंत्रियों को जेल भेज रहे हैं झूठे केसों में। डरे वो लोग हैं जो हमारे विधायकों पे केस कर रहे हैं। डरे वो लोग हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं पे FIR कर रहे हैं। ये लोग डरे हुए हैं, डर इनको है। अरे हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, छोटी सी पार्टी है। अदालत में विश्वास होना चाहिए ना आपको सर। तो बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ी पार्टी है इनकी। अरविंद केजरीवाल से डर गए, आम आदमी पार्टी से डर गए, एक मामूली आदमी से डर गए। अरे डरे तो ये लोग हैं। हम कह रहे मोदी हटाओ देश बचाओ, उस पे FIR कर रहे हैं, उस पे जेल भेज रहे हैं। अब आप देख लीजिए डरे कौन हुए? डरे ये लोग हुए। अब मेरी बारी, आरपी सिंह जी बीच में चिल्ला रहे। जो डरा हुआ आदमी होता है वो बताता है। डरे वो ये लोग हैं। अभी FIR करवा रहे, तभी CBID का मिसयूज कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करवा रहे। ना अडानी पे चर्चा होगी, ना चोरी पे चर्चा होगी, ना भ्रष्टाचार पे चर्चा होगी, ना किसानों पे चर्चा होगी। भाई 1 on 1 आप लोग जो करने लगते हैं ना, इससे किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है। आरपी सिंह जी, आपको मौका दिया था मैंने, वो भी उनकी भी बात मुझे समझ में नहीं आई। वो मैं इतना सुन पाया खाली कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, डरा हुआ ये लोग। अरे के बीच में क्यों बोलते हैं? मेरी वो समझ में नहीं आता भाई। जब अपना टर्न आता है तब बोलो ना। और जो दिल्ली में राष्ट्रीय बहस में सब एक दूसरे के बीच में बोलते रहते हैं, वो क्या है? वो भी तो वही चल रहा है। अच्छा एक रुको ना सर, थोड़ा बहुत समय कम बचा हुआ है। शिवम त्यागी, क्या मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक करके राजनीतिक लाभ मिलता है? ये एक लोडेड सवाल कह सकते हैं आप, लेकिन इससे पहले कई बार ऐसे उदाहरण मिले जब लोग बुरी तरह से हारे हुए चुनाव। बीच में आम आदमी पार्टी ने भी ये बंद कर दिया था, लेकिन अचानक से मैं देख रहा हूँ कि पर्सनल अटैक सब तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
क्या होगा इसका राजनीतिक फलित? नीरज जी, एक जमाने में आम आदमी पार्टी हिंदुत्व को गाली देती थी, इस देश को गाली देती थी, भगवान श्री राम को गाली देती थी, भगवान हनुमान को गाली देती थी, इस देश की सेना को गाली देती थी। प्लीज बीच में मत बोलिए सर, मेरा हाथ जोड़ के अरे रुको ना सर, उनको बात तो आपके पास आऊंगा ना। बताओ कौन सी एक स्टेटमेंट दिखा दो, गूगल दिखा दो कि कब राम जी को, कब आप कह रहे हो राम जी को गाली दी, हिंदुत्व को गाली दी। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी झूठ बोल दोगे, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी झूठ बोल दोगे। मुझे पता है आवाज, अरे नहीं, झूठ थोड़ी सुनेंगे। अरे शिवम त्यागी झूठ नहीं सुनेंगे। नो नो, डोंट लाई, नो नो लाई नहीं, झूठ नहीं। आपने पहले भी झूठ बोला कि दिल्ली कर को स्कैम में इतना घोटाला हुआ, 10 महीने में तो निकाल नहीं पाया ईडी, 1 रुपए का भ्रष्टाचार दिखा नहीं पाई। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी झूठ बोल दोगे सुनते रहेंगे। बीच में नहीं बोलना चाहता। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो, आप यू टर्न वाले हैं, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ हनुमान की तस्वीर का सच बोलो, सच बोलो। आप गाली देते हैं, अरे आपको अच्छे आदमी हो, आप झूठ है, सारी चीजें झूठ है। अरे आप अच्छे आदमी हो, टाइम के आप लोग भाजपा थोड़ी हो, आप भाजपा थोड़ी हो, आप राजनीतिक विश्लेषक हो। आप भाजपा नहीं हो तो क्या राजनीतिक विश्लेषक हो? एक एक करके बोलिए सर, सुनाई नहीं दे रहा है भाई। सच बोलो। गणेश जी आपके बीच में नहीं बोले थे। झूठ बोले तो समझ में आता है। गणेश जी रुक जाइए प्लीज, उनको बात भाजपा के लोगों के पास है, बात कंप्लीट करने दीजिए सर। झूठ बोलने का टेंडर, बात कंप्लीट करने, कॉन्ट्रैक्ट तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है। पता नहीं सर, सुनिए ना, सुनिए ना आप सर। राजनीतिक विश्लेषक, आप तो सच बोलोगे, झूठ बोलने का काम तो अरे जब राजनीतिक दल सच नहीं बोलते तो विश्लेषक से आप क्यों उम्मीद करते हैं? क्या गजब बात कर रहे हो आप। बोलने का शिवम त्यागी के पास थोड़ी है टेंडर झूठ बोलने का। नहीं तो आपके पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं, मतलब सुनिए ना सर। बीजेपी के पास टेंडर है झूठ बोलने का, शिवम त्यागी के पास थोड़ी है। गणेश जी प्लीज रुक जाओ, नहीं तो मैं ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अपने अपने बारे में बोलो भाई, ये गलत बात है, अपने बारे में बोलो ना। थैंक यू। मैं सिर्फ कह रहा हूं झूठ मत बोलो, ये बीजेपी का काम है झूठ बोलना, सर प्लीज। शिवम त्यागी का थोड़ी है। गणेश जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ जल्दी से कंप्लीट करो, समय खत्म हो रहा है एकदम। हाँ ठीक है, बहुत शॉर्ट में रखूंगा। हाँ। सेना से सबूत अरविंद केजरीवाल ने मांगे। ट्विटर पर भगवान हनुमान के पीछे भागती हुई तस्वीर उन्होंने डाली। मेरी नानी कहती थी कि राम मंदिर का तो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए ऐसी जमीन पे, अरविंद केजरीवाल ने बोला। देश के प्रधानमंत्री को गाली उन्होंने दी। ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मैं तो बिना किसी सशर्त के समर्थन दे दूं अगर मोदी को हराना है तो। आज ये कह रहे हैं कि हम नहीं पलटे। फिर इसके बाद इनको लगा कि नरेंद्र मोदी को गाली देने के बाद नुकसान होता है तो गालियां देनी बंद कर दी। अब भ्रष्टाचार में 2 मंत्री अलग चले गए तो फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो नरेंद्र मोदी को गाली देनी शुरू कर दी। आप मुझे एक चीज बताइए, फायदा इनको होता तो होता ना। और दूसरी बात, दोनों का एक ही स्टैंडर्ड डायलॉग है, डर गए मोदी जी, डर गए मोदी जी, डर गए। एक मुझे एक चीज बताइए, एक आदमी जो 400 से अपनी पार्टी को 50 पर ले आया, उससे डरेंगे नरेंद्र मोदी जी? जो आदमी अपनी पार्टी को 2 से 303 पर ले आया, वो डरेगा उस आदमी से जो 400 से 50 पर ले आया? दूसरी पार्टी जिसका 0 है लोकसभा में, मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए। अरे भैया, डराया कोई नहीं है जी। देश का पैसा खाए। समय समाप्त हो गया सर, एकदम मुझे ब्रेक लेना है। त्यागी जी रुकिए, सभी लोग रुक जाइए, एकदम समय समाप्त हो गया सर। ये चर्चाएं अनंत काल तक चलती रहेगी, सबने सब कुछ कहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि लड़ाई लड़नी है तो खुल के लड़िए, एकदम चोरी छिपे नहीं, इधर से वो आए, खुल के आइए, डिबेट करिए, चर्चाएं करिए, आवाज़ पे आइए, हम जैसे बुलाते हैं। आप लोग बहस करिए और अपने अपने पॉइंट रखिए। और बहुत सारे लोग आजकल ये कहने लगे कि अदालत पर भी उनको विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है 2 ही अदालत होती है, एक जनता की अदालत और एक कानूनी अदालत। तो फिर जनता की अदालत में फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।